हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है विद्या गेस्ट पेपर। हम आज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी CC6 के अंतर्गत ये आएगा हमारा पेपर। और इसका मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों। और ये हमारा आज का नया सेशन है जिसमें हम आपको ग्लोबल सिटीजनशिप के क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले विद्या के इस पेपर के, वो भी हिंदी में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है ये ग्लोबल सिटीजनशिप। और यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वैश्विक शासन की अवधारणा की व्याख्या करें। यानी वैश्विक शासन क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, उस पर हमें उसका व्याख्या करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैश्विक शासन की प्रकृति और आवश्यकता की व्याख्या करें। यानी वैश्विक शासन की प्रकृति क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पर व्याख्या करना है दोस्तों। और आप चाहें तो साथ साथ इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे साथ साथ इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुसंख्यकीवाद और विविधता को परिभाषित करें एवं वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में भी इसका वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्तों कि बहुसंख्यकीवाद और विविधता को परिभाषित करें, साथ ही वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में भी इसका वर्णन करें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य विनोबा के जय जगत के विचारों को विस्तार से समझाइए। आचार्य विनोबा यानी विनोबा भावे की यहाँ बात हो रही दोस्तों, जो कि आपका यूनिवर्सिटी भी है उन्हीं के नाम पर। तो यहीं पर आचार्य विनोबा के जय जगत यानी जय जगत को लेकर उनके विचार क्या क्या थे, उसको विस्तार में आपको समझाना है। तो यही क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। यानी वैश्विक नागरिकता के जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ दोस्तों, वैश्विक नागरिकता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों की व्याख्या करें। यानी वैश्विक नागरिकता के क्या क्या अधिकार हैं और उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, उसकी हमें व्याख्या करनी है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास के अवधारणा की व्याख्या करें, इसके लक्ष्यों, संकेतों, उद्देश्यों और लाभों का वर्णन करें। यानी सतत विकास के अवधारणा की व्याख्या के साथ साथ आपको इसके लक्ष्य, संकेत, उद्देश्य और लाभ का भी वर्णन करना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सतत विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी भारत में किस प्रकार सतत विकास की योजनाएं आ रही है, उस पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास के लक्ष्यों के अर्थ और अवधारणा की व्याख्या करें। यानी सतत विकास के क्या क्या लक्ष्य है और उसके क्या क्या अर्थ है, उसकी अवधारणा की हमें व्याख्या करनी है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकों का सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका क्या है, यानी नागरिक किस प्रकार सतत विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। यानी सतत विकास में शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में हमें व्याख्या करनी है दोस्तों यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियों की व्याख्या करें। यानी सतत विकास के क्या क्या दृष्टिकोण हैं और उसकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं, उसके बारे में हमें व्याख्या करनी है दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, अहिंसा पर महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यानी अहिंसा पर महात्मा गांधी के क्या क्या मत थे, क्या क्या उनकी अवधारणा थी, उनके दृष्टिकोण क्या क्या थे, उसके बारे में इसमें व्याख्या करनी है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जातीयता क्या है, इसके समस्याओं का वर्णन करें। यानी जिस प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो अलग अलग जातीयता में बटी हुई है, तो उसी के बारे में हमें पूछा गया कि जातीयता क्या है और किस क्या क्या समस्याएं किसी व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। यानी शरणार्थी कौन होते हैं और उससे आप क्या समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंगिक समानता पर एक निबंध लिखें। यानी यहाँ पर बात हो रही है जैसे पुरुष और स्त्री के बीच समानता पर हमें एक निबंध लिखना है। यानी किन कारणों से वो दोनों एक समान हैं, उनको एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसके बारे में हमें एक निबंध लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के विशेष संदर्भ में मानव शिक्षा की व्याख्या करें। यानी जो मानवाधिकार यानी मानव को जो जो अधिकार प्राप्त हैं उसके सार्वभौमिक घोषणा के विशेष संदर्भ में मानव शिक्षा की व्याख्या करना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार शिक्षा के अवधारणा, अर्थ और परिभाषा लिखें। यानी मानवाधिकार शिक्षा क्या उसकी अवधारणा है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा यानी हम उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं यानी डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार शिक्षा के सिद्धांतों और उद्देश्यों का वर्णन करें। यानी मानवाधिकार जो हमें मानव को जो जो अधिकार प्राप्त है उसके शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में वर्णन करना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार शिक्षा पर एक लेख लिखें। यानी भारत में मानवाधिकार शिक्षा किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में हमें एक लेख लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति एवं सुरक्षा का अर्थ एवं अवधारणा बताएं। यानी शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है और उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, उसके बारे में हमें बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरण वैश्विक मुद्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हमें पर्यावरण के कुछ वैश्विक मुद्दों पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है दोस्तों, जिसमें से हमें आपका टॉपिक दिया हुआ है। पहला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और समन और अनुकूलन, दूसरा है प्रदूषण की समस्या, तीसरा है पानी की समस्या, चौथा वैश्विक तापमान और पांचवा है विलुप्त प्रजातियां। इन पांचों टॉपिक पर आपको कम से कम 10-10 लाइन की जो लेख है वो लिखना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करें। यानी जलवायु के परिवर्तन से किन किन प्रभावों की उत्पत्ति होती है उसके बारे में हमें लिखना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। यानी पर्यावरणवाद क्या है और इस शब्द से आप क्या समझते हैं उसकी व्याख्या करनी है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके विकास एवं भारत में विभिन्न पर्यावरण आंदोलन की व्याख्या करें। यानी पर्यावरण सामाजिक आंदोलन क्या है इसके बारे में हमें लिखना है और इसके विकास और भारत में विभिन्न पर्यावरण आंदोलन की व्याख्या करें। यानी भारत में कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन आपके चलाए गए हैं, जैसे आपका चिपको आंदोलन है जो कि पेड़ पौधों की रक्षा के लिए चलाया गया था, ये भी एक भारत में पर्यावरण आंदोलन का ही अंग है। तो आप इन सारे आंदोलनों को लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त विवरण दें। यानी पारिस्थितिकी क्या है उस पर एक हमें संक्षिप्त विवरण देना है या टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।